हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सा बेड, जिसमें अटैच मैंने ये कंबल भी बनाया है और इसके साथ में कुशन भी बनाया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरह से हम इसे खोल सकते हैं और खोल करके इसे देखिए, यहाँ पे मैंने तकिया भी बनाया है और लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे देखिए कुशन भी है जो फ्लावर शेप में है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मैंने ये बेड बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा गुदगुदा सा है। चारों तरफ मैंने इसमें रुई फिल किया है। इसका जो कंबल है इसमें भी अटैच है और इसमें भी मैंने देखिए ये रुई फिल किया हुआ, जिससे आप सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को आराम से सुलाइए। बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी और इसमें बिल्कुल हवा नहीं जाएगी। ये 1 2 3 4 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। और इसे आप इस तरह से करके और यहाँ से वॉल को मैंने लगाया है, इसको इस तरह से चिपका देंगे और बिल्कुल हवा नहीं जाएगी। पैक हो जाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, नरम है, गुदगुदा है, मुलायम है, गर्म है, कहीं से हवा ठंड कहीं से भी नहीं जाएगी। तो इस बेड को बनाने के लिए, इस कंबल और बेड अटैच कंबल को बनाने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हुक बना लेंगे इस तरह से और इसको लूज ही रखेंगे। तो इसमें हमें टोटल 15 चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया। 2 चेन और बनाएंगे 17। अब ये 2 चेन हमने बनाया है। अब हम इस पे एक, ये हमारी चेन है, एक ये गैपिंग करके इसमें हम डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करना अगर नहीं जानते हैं तो देखिए ध्यान से, पहले हम फंदा लेंगे, फंदा लेके हम अगले चेन में डालेंगे और इस तरह से करके और 2 का 1 फिर 2 का 1। तो इस तरह से देखिए हमने 3 फंदे लिए थे, ये 3 चेन, 1 2 3 हमारे हो गए। तो इस तरह से हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया करके बुनते जाना है। इस तरह से बुनते बुनते हमें लास्ट तक कर लेना है। तो चलिए लास्ट तक कर ले, फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इतना बड़ा इसको पीस तैयार कर लिया है। अब इसको आगे वाली रो फिर से इसी तरह से करेंगे। 1 2 और 3 चेन बना के और पहले वाले में फंदे में इस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए जो हमने चेन बनाई थी, 1 डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हर एक फंदे में हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरह से हमें टोटल 5 रो तैयार करनी है। तो जैसे 1 2 इस तरह से 5 रो हमें तैयार करनी है। 5 रो तैयार कर लेते फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह का चौकोर पीस तैयार कर लिया है। तो 1 2 3 4 5 रो है हमारी। तो चौकोर पीस इस तरह से तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से चेन बना के यहाँ से कर लेंगे धागा कट। इस तरह से हमारा ये चौकोर पीस तैयार हो गया। अब इसी तरह से हमें एक बड़ा पीस तैयार करना है। इस तरह का बड़ा पीस तैयार करना है। ये टोटल मैंने 44 फंदों पे बनाया है। ये देखिए यहाँ पे 44 फंदे हैं। ये
44 चेन लिया है और इसी पे मैंने डबल क्रोशिया करते हुए सेम इसी प्रोसेस से मैंने इसको इतना लंबा बनाया है। इसके कितने रो हैं उसकी बात की जाए तो मैं गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 इसमें रो हैं और 44 इसमें फंदे हैं। तो इसी तरह से हमें चौकोर पीस तैयार कर लेना है। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। जब ये चौकोर पीस तैयार हो जाए तो क्या करना है। अब इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 रो हमने छोड़ के 7वें रो में हमें फिर से ये ऊन हमें डालना है और यहाँ पे हमें इस तरह से उनको डालना है। इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। यहाँ पे ज्वाइंट करके एक गांठ लगा देंगे ताकि यहाँ से धागा खुले नहीं। अब हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन बनाया। अब 3 चेन बना के हम अगले में डबल क्रोशिया करेंगे। ये इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी तरह से फिर से फंदा लेंगे, फिर अगले में डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए हमें इस तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रो छोड़ करके यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करके आना है। तो चलिए इतना कर ले फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बुन लिया है। इधर से हमने 6 लाइन छोड़ दी है, इधर से हमने 6 लाइन छोड़ दी है। अब क्या करेंगे, अब दूसरी रो बुनेंगे। तो दूसरी रो बुनने के लिए हमें स्लिप स्टिच यहाँ पे करनी है। 1 और 2 हमने फंदे में स्लिप स्टिच कर ली। अब हमें डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया करना है और इसी में हमें फिर से डालना है। तो हम बाकी सब में भी ऐसे ही कर लेंगे। डबल क्रोशिया हर एक फंदे में हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे, पर लास्ट के जो 2 फंदे हैं इसमें हमें डबल क्रोशिया नहीं करना है। तो यहाँ तक कर ले, लास्ट के 2 फंदे हम नहीं करेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अब फिर से यहाँ से हम पलट जाएंगे और इसके बाद से फिर से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है 2 फंदे में। तो पहले में स्लिप स्टिच और दूसरे में भी स्लिप स्टिच। इस तरह से जाके तीसरे में भी स्लिप स्टिच। अब तीसरे में हमें 1 2 3 फंदा करके डबल क्रोशिया कर लेंगे। और सब में हमें डबल क्रोशिया करते हुए बुन लेंगे और यहाँ पे लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने फिर से 2 फंदे छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से 2 फंदे छोड़ते हुए हमें टोटल 6 रो बनानी है। 1 2 3 हो गया है, 3 और रो बनाना है। हर एक फंदे में इस तरफ से 2 और इस तरफ से 2 फंदे हमें घटाते जाने हैं। तो चलिए 6 रो कर ले फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से घटते हुए हमें 6 रो में बुन लेना है। अब ये लास्ट वाला हमें फंदा यहाँ से कटिंग करके हटा देना है। अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हम इधर से भी हम इसी तरह से करेंगे। इधर से 6 रो और इधर से 6 रो हमें डबल क्रोशिया छोड़ के बीच वाले फंदों को डबल क्रोशिया करना है। तो 1 2 3 4 5 6 रो छोड़ के यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से पहले तो फंदे को यहाँ पे हमने टाइट करना है
इस तरह से। और फिर 1 2 3 3 चेन बनानी है और फिर डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमें इस तरफ से 6 रो गिनते हुए यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करके सीधी सी लाइन बनानी है। तो चलिए इतना कर ले, फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है, इधर से 6 रो हमने छोड़ दिया है। अब फिर से इस तरफ से पलट लेंगे। पलटने के बाद से 1 2 3 चेन बना लिया और पहले चेन से स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया करते हुए, लास्ट तक हमें बुनते जाना है। जिस तरह से हमने इधर किया था इस तरह से हमें घटते हुए क्रम में नहीं करना है। इस तरह से हमें बराबर जैसे हमने ये बराबर किया है, इसको इसी तरह से हमें बराबर लंबा पीस तैयार करना है। कितना करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले तो हम 5-7 लाइन कर लें, फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ से जो मैंने बोला था लंबा हिस्सा तैयार करना है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब हम लेंगे सुई धागा और सुई धागे को अब आगे क्या करना है ध्यान से देखिए। इसी के जैसा मैंने सेम एक और पीस तैयार किया है। ये देखिए, ये देखिए सेम इसी के बराबर है, ना छोटा ना बड़ा, सेम उसी के बराबर मैंने तैयार किया है। ये देखिए सेम इसी के बराबर है। अब ये दोनों पीसेस को, एक पीस को साइड में करते हैं। अब क्या करना है, इसको इस तरह से करके और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसको इधर से करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसको फिर इधर से ऐसे करके जहाँ तक पहुँचेगा इसको भी सिलाई लगा देनी है और इधर से भी सिलाई लगा देनी है। इस पीस के साथ भी ऐसा ही करना है। तो चलिए कर लिए जाए, फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से सिलने के बाद से ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है। ये देखिए, ये भी इस तरह से हो गया है। देखिए दोनों हमारे ये बॉक्स जैसे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक दूसरे के अंदर डालेंगे। तो इसको हम इस तरह से, देखिए इसका ये उल्टा पार्ट है, इसका भी ये उल्टा पार्ट है। तो पहले तो इसको हम, जो हमको पार्ट ऊपर रखना है उसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब ये सीधा हो गया। ये वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है, अंदर रखना है, तो इसको हम इसी तरह से डालेंगे। इसको हम सीधा नहीं करेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी डाल देंगे और डाल करके जो इसको कोने हैं, कोने हम एक दूसरे से मिला देंगे। इस तरह से कोने कोने मिला करके सिलाई कर देंगे इस तरह से। तो कोने कोने मिला देंगे, सिलाई कर देंगे और इसको भी सिल देंगे। तो ये इस तरह से भी हम भगवान को सुला सकते हैं, काफ़ी गर्म रहेगा। लेकिन इसे हम बनाने वाले हैं थोड़ा सा मोटा, हैवी। तो हैवी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम पहले निकाल देंगे और निकालने के बाद से जो सॉफ्ट वाला ये जो कॉटन आता है इसको हम डालेंगे इसके अंदर। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम डाल देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ही, आपने जैसा कि वीडियो में थंबनेल में देखा कि बहुत ज़्यादा इस तरह से ये बन के रेडी होगा। ये देखिए, अब ये इस तरह से हो गया है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। तो इसको किस तरह से डालना है, थोड़ा सा ये इसमें इस तरह से इसमें स्पेस देते जाएंगे इसको फिट करने के लिए। यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और कोने कोने को हम मिलाएंगे। इस तरह से कोने और कोने को यहाँ से स्पेस दे देंगे ताकि अच्छे से ये फिट हो जाए। और यहाँ थोड़ा सा और हम डाल देंगे रुई ताकि ये अच्छे से यहाँ पे फिल हो जाए। और ये साइड साइड से थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि ये ऐसे रहे और यहाँ हम रुई फिल कर देंगे। तो चलिए इतना कर ले और करने के बाद से यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे रुई डाल दी है और अच्छे से इसके कोने हमने लॉक कर दिए हैं।
इसको पिनअप कर दिया है। अब क्या करना है, हमें अंदर की तरफ से सिलाई करनी है। तो अंदर की तरफ से सिलाई तो करेंगे, पर धागा हम डालेंगे बाहर वाले कलर का, ताकि सिलाई जो करे तो बाहर की तरफ से धागा दिखे नहीं। तो इसको हम सिलाई कैसे करेंगे, इसका कोना जो है कोने में ही हम डालेंगे, इस तरह से कोने में डालेंगे। और कोने से कोने ही लॉक करेंगे। इस तरह से हमें कोना हमने सिल दिया, तो चारों कोने हम इसी तरह से सिल लेंगे, फिर दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने चारों कोने इसके सिल दिए हैं। अब इसको अच्छे से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, क्योंकि सिलने के बाद से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया है। अच्छे से अब हम सेट करेंगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, इसके कोने एक दूसरे से हम इस तरह से मिलाएंगे, इसके कोने और इसके कोने मिलाएंगे। अब ले लेंगे हम बाहर वाला कलर, यानी पिंक कलर। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा मैंने लिया है वैसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसका कोना और कोना हम यहाँ से मैच करके दोनों में हम डालेंगे अपना क्रोशिया, और यहाँ से हम इस तरह से इसको यहाँ से लॉक कर देंगे गांठ लगा करके, ताकि अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे किया जाता है, पहले तो हम इस तरह से, अब इन सबको एक साथ ही हम घटा लेंगे इस तरह से। फिर से हम फंदा लेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से इसमें डालेंगे, और फिर से हम यहाँ से फंदा लेंगे, और फिर एक साथ ही सबको घटा लेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक बुन लेना है। तो चलिए बुन लें, फिर दिखाते हैं। इस तरह से सुई धागा का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और क्रोशिया सा ही सारा हमारा ये लॉक हो जाएगा। तो चलिए कर लें। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको बुन लिया है। अब देखिए ये कितना इस तरह से गुलगुला ये बन गया है चारों तरफ से लड्डू गोपाल जी के लिए। अब ये पार्ट हमारा रह गया है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, और ये पार्ट को हम करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लॉक। यहाँ से यहाँ तक हमें इसे लॉक कर लेना है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक सेम इसी प्रोसेस से यहाँ से यहाँ तक आ जाएं। ये वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक आते हैं, फिर बताते हैं आप सबको। ये देखिए ये हमने इतना इसको ये बुन लिया, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया। अब इस ये जो हमारा खाली जगह जो हमारा ये दिख रहा है, इसके अंदर हम करेंगे रुई फिल। ये जब हम इसमें रुई फिल कर देंगे तो ये वाला हिस्सा भी हमारा हैवी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको कंबल का लुक दे देंगे लड्डू गोपाल जी के बिस्तर में। इसी तरह से इसी मेथड से पैक कर देंगे। तो चलिए कर लिया जाए, फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे सिल दिया है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए ये ऊपर वाला कंबल वाला हिस्सा है। फिर इसके साइड में हमने सिलने के बाद से ये 1 2 3 4 5 रो डबल क्रोशिया का कर लिया है, और इधर से भी हमें 5 रो डबल क्रोशिया का कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद से ये क्या होगा, इस तरह से इसको बंद करने का एक हमें पैक करने का, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, चिटपिट बटन लगा सकते हैं, या फिर वॉल को लगा सकते हैं। तो इधर का तो मैंने कर दिया है, इधर का हम सेम वैसे ही कर ले, फिर बताते हैं कि इसका पिलो किस तरह से बनाया जाए। तो चलिए पहले इतना कर ले, फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से अभी ये दिखेगा। दोनों तरफ से मैंने ये देखिए 5 6 बुन दिया है। तो अब हम इसको इस तरह से जब सुलाएंगे
तो यहाँ पे एक वॉल को या फिर चिटपिट बटन और इधर से भी हम लगा देंगे। तो चलिए थोड़ा सा डेकोरेट यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगा देते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये तकिया भी हमने यहाँ पे बना लिया है कुशन, और एक कुशन हमारा ये भी बन चुका है, 2 कुशन बन गए। अब हम दिखाते हैं अपना बेड। तो ये देखिए ये है बेड, और ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ये कुशन, ये साइड है, साइड वाला, और फिर इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक फ्लावर बना दिया है, और ये हम थोड़ा सा यहाँ पे झालर बना दिए हैं। ये वाला एरिया पे हमने वॉल को लगा दिया है। अब हम सुला के दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। इनको हम इस तरह से सुलाए, एक तकिया हम यहाँ पे लगाएंगे कुशन, और फिर इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। देखिए इस तरह से हम बंद किए, और यहाँ से अपना वॉल को चिपका देंगे, और एक वॉल को हमने इस साइड लगाया है उसको हम चिपका देंगे। ये हमारे देखिए लड्डू गोपाल जी एकदम से पैक हो गए हैं। अब ना इनको कहीं से सर्दी लगेगी और ना ही कहीं से हवा जाएगी। बिल्कुल गर्म है, मुलायम है, सॉफ्ट है, गुदगुदा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर, इसको हम कहीं भी लेके जा भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। आप इसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, पर मैंने अभी जो लड्डू गोपाल जी दिखाया वो हमारे 9 नंबर के हैं। तो 9 नंबर के लिए इससे बड़ा साइज़ आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।